तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमने पहले देख लिया था। ओके, अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप 1/v लिखेंगे, उसके बाद 1/u लिखेंगे, है ना। आगे चल के जब अपन लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको फिर यहाँ पे जो प्लस है वहां पे फिर माइनस साइन का यूज हो जाएगा, इसलिए फिर आपको थोड़ा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्लस में तो आप इधर भी लिखेंगे इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी। ओके, इसमें देखिए बच्चों, काफी बच्चे इसको इसी तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसके कुछ और फॉर्मूले बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार, है ना। देखो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में v दे दिया, u दे दिया है और f आपसे पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहां पे रख के चीजें सोल्व कर सकते हैं। बट अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं तो डायरेक्ट यूज करना चाहता हूं, तो एक काम करो, आप यहां से आप इसको एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सोल्व कर लो। एलसीएम लेना है यहां से तो ये कितना आएगा, uv, और यहां आप लिख सकते हैं u प्लस v। तो प्यारे बच्चों, यहां से आप f को लिख सकते हैं uv अपॉन u प्लस v। ओके, uv अपॉन u प्लस v। अब मैंने इसको इस तरीके से कुछ इसलिए भी आपको बताया है क्योंकि काफी बार क्या होता है, कुछ बच्चे इस तरह से मिस्टेक कर लेते हैं कि आंसर है ना, देखिए अभी ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो टर्म आएगी 1/f सोल्व होके आपका आएगा, 1/f जो है वो आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको तो आंसर किसमें, आपको तो f बताना होगा ना क्वेश्चन में। आप तो f बताना चाहेंगे तो उसको पलटना होता है ना, रिवर्स करके लिखना होता है, उल्टा करके लिखना होता है। तो काफी बार बच्चे उस चीज को भूल जाते हैं, जो कि आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसलिए आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, आप इसको याद कर लेंगे डायरेक्ट। अब इसमें एलसीएम वगैरह लेने की आपको मतलब वो वाली चीज आप फेस नहीं करेंगे ना, एलसीएम आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार बस इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी बार हमने देखा कुछ बच्चे इस चीज से थोड़ा सा झिझकते हैं एलसीएम वगैरह से, तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करें, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक और बात मैंने आपको बताया था, यहां पे v u वगैरह क्या होता है, तो u क्या होता है, u आपका पोजीशन आप बोल सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का, है ना। ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो कहां है, ठीक है, तो वो आपका u होता है। और v आपका क्या होता है, इमेज का कोऑर्डिनेट। 10th लेवल तक अपन थोड़ा ऐसे भी बोल देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इसलिए मैंने शायद आपको थोड़ा ऐसे भी बताया होगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या आपका इमेज डिस्टेंस। लेकिन 12th क्लास में आप जब जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप अगर डिस्टेंसेस की फॉर्म में याद करोगे ना, तो डिस्टेंसेस तो आप देखते हो कि कोई बच्चा बोल सकता है कि सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सर फिर साइन कहां से आ गए, प्लस और माइनस तो कोई चक्कर ही खत्म हो गया। इसलिए सही तो ये है कि हम इनको कोऑर्डिनेट्स बोलें। ओके, ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, आप यहां से एक बार 1/v को लिखो, तो 1/v को क्या लिख सकते हो, 1/f और माइनस 1/ बच्चों u, ऐसा आप लिख सकते हो। अच्छा, एलसीएम ले जरा एक बार, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, uf, और यहां आप लिख सकते हैं u माइनस f। ठीक है, अच्छा, यहां से बच्चों आप इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए 1/v आ रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए v, तो बच्चों v को क्या लिख सकते हो, इसको पलट दो एक बार, तो ये आ चुका है uf/u माइनस f। ये डायरेक्ट फॉर्मूले है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाइए और आंसर निकाल लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरह से एक बार u का भी निकाल लेते हैं, तो आप कहोगे सर 1/u को हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/v, 1/f माइनस 1/v। तो बच्चों यहां से आप इसका एलसीएम ले लें, है ना, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, vf और v माइनस f। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, u को पलट दें इसको, vf अपॉन v माइनस f। तो ये बच्चों हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूले बनके तैयार हो गए हैं। किस किस के लिए, ये तो फोकल लेंथ निकालने के लिए, ये
इमेज का कोऑर्डिनेट बताने के लिए, आप इमेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं इस तरीके से, ये फॉर्मूले हम मतलब यूज करके। ठीक है, अच्छा हल्का फुल्का मैंने साइन कन्वेंशन आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर से आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो मैं एक बार इन फॉर्मूलों को एक बार यहां पे ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, आप इसको अच्छे तरीके से बच्चों याद कर लेना। बाकी शायद आपने नोट कर भी लिया होगा, बट फिर भी एक बार मैं सारे के सारे आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले आपका f आया था, f आपका क्या गया है, uv अपॉन u प्लस v, ये पहला आपका फॉर्मूला है। दूसरा बच्चों क्या आया है, v के लिए देखो एक बात वैसे भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जब f आ रहा है ना यहाँ पे f, तो u और v, बाकी क्या बच गया, u और v बच गए ना, तो ऊपर u और v, नीचे u प्लस v, क्योंकि f वाले में तो ये प्लस में आ रहा है। अच्छा v में अब क्या बच गया, u और f बच गया, इसको क्या कह सकते हो, uf अपॉन u माइनस, ठीक है। और तीसरे में क्या कह सकते हो, u वाले में, हाँ भाई जब u की बात होगी तो v और f बच गया, तो जैसे यहाँ uf आया था उसमें क्या आ जाएगा, vf अपॉन v माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे काम आने वाले हैं। ओके, इस तरीके से आप इनको याद रख लेंगे। ओके, अब मैं आपको एक बार ये जो साइन कन्वेंशंस है एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। ठीक है, देखो मान लीजिए ये आपका कोई मिरर हो गया, कैसा मिरर है वो आपको पता ही है, मान लो ये C है, ये आपका F, अगर कोई रे ऐसे जा रही है, ओके ठीक है, देखिए तो आप कह सकते हैं इस केस में आपका ये तो क्या था बच्चे, ऑब्जेक्ट था, और ये आपका क्या बन चुका है, इमेज बन चुका है। तो यहां से ये जो पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल, पोल बोलते हैं। तो यहां पे हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जहां से हम सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, सारे सारे डिस्टेंसेस बताते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, हमारा पोल होता है। तो हम सारी चीजें ना पोल से ही मेजर करते हैं, सारी चीजें पोल से मेजर करते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हमने वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई, यहां हम इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि इस तरफ अगर अपन जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, इसको अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं बच्चों, और अगर इस तरफ आते हैं तो हम क्या लेते हैं, अरे नेगेटिव लेते हैं ना भाई। इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, उसका अगर कोऑर्डिनेट बताना होगा तो आप उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, इधर वाले को क्या बताएंगे, नेगेटिव में बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहां कोई पॉइंट है मान लो ये है 2,0, तो यहां वाले को अगर ये सेम डिस्टेंस पे है तो यहां बोलोगे ना -2,0, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। ठीक है, तो आप देखो, आप इस पॉइंट से उस तरफ राइट साइड में पॉजिटिव एक्स में तो आप उसको पॉजिटिव बोल रहे हो, और पीछे की तरफ आ रहे हो तो क्या बोल रहे हो, उसको नेगेटिव बोल रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम इसी वे में आप यहां क्या बोलोगे कि जिस तरफ रे हमारी आ रही है, जिस तरफ आ रही है उस तरफ जा रही है ना, रे हमारी उस तरफ जा रही है, इस पॉइंट के उस तरफ रे किधर जा रही है, उधर जा रही है, देखो जरा ध्यान से, उधर जा रही है ना, तो इस पॉइंट से सब मेजर करोगे तो इस तरफ के सारे जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस तरफ के, वो सारे के सारे पॉजिटिव, वो u हो, f हो, v हो, कुछ भी हो, सारे के सारे पॉजिटिव। और इसके अपोजिट साइड रे उधर गई है, आप इधर मापने आए हो, इस पॉइंट से मापना कहां है, कहां से है, p से ही मेजर करना है, तो p के उधर पॉजिटिव और p के इधर वाले सारे नेगेटिव। ओके, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारा कर लेना है, ये करना है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कहां से बताओगे, पोल से मेजर करोगे। ठीक है, जिस तरफ आपकी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में उस तरफ के सारे
कोऑर्डिनेट सारे के सारे डिस्टेंसेज आप क्या कहेंगे सर? पॉजिटिव। उसके अपोजिट साइड में क्या कहोगे? नेगेटिव। एक सेकेंड, देखिए, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जिस तरफ आपकी रे आ रही है उस तरफ के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड वाले नेगेटिव। ओके, अब एक चीज और देखते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ओके। तो प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन को हम छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एम से लिखते हैं। मैग्निफिकेशन एक्चुअली हमारा क्या होता है? तो रेशियो होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज, उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर देंगे अगर अपन किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो वो जो इन दोनों का रेशियो जो क्वांटिटी बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं अपन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। अगर मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए मान लो मैंने इसको H2 से लिख दिया और मैंने इसको H1 बोल दिया, तो आप कह सकते हो सिंपली सर M इज H2 बाई H1। सर H2/H1 ही लिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो HO यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए O लगा दो और इमेज के लिए I लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। काफी बुक्स में ऐसे मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। कई बार H- वगैरह H यूज कर लेते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। रहेगा तो वही ऑब्जेक्ट का और इमेज का। ओके, ठीक है, ओके, हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और समझेंगे आप, ये जो आपका H1 है, H1 और H2, H1 का जो साइन आप यूज करेंगे, H1 आपका कहां पड़ने वाला? सोचो, अगर हम एक बार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लें थोड़ा सा, ये आपका ओरिजिन, H1 हाइट, ऑब्जेक्ट आप हमेशा ऐसे प्लेस करेंगे भाई, नीचे ऐसे प्लेस करेंगे नहीं, नॉर्मल ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो जनरली आपको ऑब्जेक्ट ऐसे मिलेगा ऊपर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ये हाइट ऑब्जेक्ट की बोली मैंने, तो बच्चे ये हाइट सोचो किस तरफ आ रही है? पॉजिटिव वाई में आ रही है, पॉजिटिव वाई में। तो हमेशा ये तो ऐसे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, तो H1 आपका क्या हो गया है? हमेशा हमेशा कैसा हो गया है? पॉजिटिव। तो H1 आपका हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं H2 की, तो H2 सोचो हाइट ऑफ इमेज, तो जब जब आपका इमेज बनेगा इन्वर्टेड रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। जब जब इमेज कैसा रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा, तो आपका इमेज इस तरीके से बनेगा। तब तब आपको H2 कैसा लेना है? सोचो, ये कहां आ गया? ये हाइट मेजर करोगे तो नेगेटिव वाई में आ गया, आप तो नेगेटिव वाई में मेजर कर रहे हो, तो नेगेटिव वाई का मतलब है H2 को कैसा लोगे बेटा? नेगेटिव। H1 को कैसा लोगे? पॉजिटिव। H1 हमेशा हमेशा पॉजिटिव। मैंने समझाया है, अच्छे से बताया है, ऐसा नहीं कुछ रट्टाफिकेशन का बिल्कुल भी काम नहीं है। H1 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में ले रहे हो आप, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव। अगर रियल इमेज और इन्वर्टेड है तो रियल तो हमेशा इन्वर्टेड होता ही है। अगर कभी इमेज बेटा कैसा बन गया? विर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया, तो विर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो होगी आपकी, उसमें आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा तो आप समझ गए ना, फिर दोबारा से पॉजिटिव वाई में मेजर करोगे, अरे पॉजिटिव वाई में मेजर करोगे तो ये आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो जब जब आपका इमेज ध्यान रख लो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा बच्चों, तब तब आपका H2 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और आपका अगर इमेज जो है वो कैसा होगा? विर्चुअल होगा, तो आप ध्यान रख लो H2 आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें एक चीज और आती है इसी मैग्निफिकेशन में। एक तो हम इसको ऐसे लिख ही देते हैं बच्चों H2/H1 से, एक साथ में ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में और भी दिया होता है ना, वो V और U की फॉर्म में, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं V/U, इस तरह से भी बच्चे आपको मिल जाएगा,
ठीक है। यहां पे नेगेटिव साइन से घबराए ना, जो नेगेटिव साइन है वो जो है आपका लगाओगे तभी हमारी सारी चीजें यहां पे फिट बैठती हैं, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन को लगा के चलना, साथ ही साथ यहां पे v और u के साथ में जो कोऑर्डिनेट्स के जो साइन कन्वेंशन आ रहे होंगे वो भी आपको लगा के चलने हैं, वो भी आपको साथ ही साथ क्या करने हैं, लगा के चलने हैं। कभी भी फॉर्मूले में जब भी कोई चीज पुट करेंगे अपन, कोई भी वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो उसको साइन के साथ हमेशा पुट करना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी प्लस माइनस से आपको नहीं देखना क्या है क्या नहीं फॉर्मूले में, जैसा फॉर्मूला मिल गया उस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज विद साइन रखो, जो साइन आ रहा है जो आपको सिखाया है उस तरीके से आप सारे के सारे विद साइन आप उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग आपको सब बातें समझ में आ रही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका मैग्निफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन हम किसका देख रहे थे, हम अभी ये मिरर की देख रहे थे ना, मैग्निफिकेशन, मिरर के मैग्निफिकेशन, क्योंकि जब लेंस पे जाएंगे ना तो यही जो हाइट्स का जो फॉर्मूला है ना ये तो सेम रहेगा h2/h1, लेकिन जो ये v/u जो हमने लगाया तो यहां तो माइनस साइन आता है और वहां पे क्या आएगा, वहां पे डायरेक्टली v/u अपन यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या देखते हैं, अब हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें गिवन है कि कोई हमारे पास कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, एक तो जो आपको मिरर गिवन हो ना उसके बारे में पहले लिख लो। सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास मिरर कौन सा है बच्चों, सबसे पहले नोट कर लो कि सर मिरर है कनकेव, कनकेव मिरर है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में कनकेव मिरर आते ही आप छोटा सा काम ये कर लेंगे, कनकेव मिरर बना के देखो एक बार। ये आपका पॉइंट P है, फोकस और सेंटर, फोकस सेंटर। अच्छा बच्चों आप सोचो इसका फोकस इधर पड़ने वाला है, C भी इधर पड़ने वाला है, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि सर इसका फोकस अगर इस पॉइंट से इधर है, ऑब्जेक्ट हम जहां भी रखेंगे तो रेज तो उधर जाएंगी, अगर रेज उधर जाएंगी तो आप फोकल लेंथ कैसा यूज करोगे, फोकल लेंथ कैसे यूज करोगे, उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव यूज करोगे। ठीक है, तो कनकेव मिरर आते ही आप कुछ बातें ध्यान में रख लेंगे, उसका फोकल लेंथ आप कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव में। सबसे पहले फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्म्स ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कैसे इमेज बना रहा है, ये दोनों तरह की इमेजेस बनाता है। ये वाले कैसी इमेज है बच्चों, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज बना रहा है। अच्छा फोकल लेंथ आपको गिवन हो गया 20 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं अगर तो कनकेव मिरर है तो ये फोकल लेंथ 20 यूज करो या -20, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर अगर P से उधर होता, सर उधर का अगर ये कोऑर्डिनेट होता तो कैसा लेते, प्लस, और सर अब तो ये पीछे की तरफ आ रहा है तो सर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो बच्चे यहां पे आप नेगेटिव साइन पहले ही फिट कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है रियल इमेज बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे। तो आप कहोगे सर इमेज का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना है बच्चे, 40 सेंटीमीटर। 40 बेटा प्लस की माइनस, सोच के देखो अगर ये वाला मिरर कैसे इमेज बनाता, इरेक्ट इमेज बनाता तो इमेज कहां बनती, उस तरफ, P के उस तरफ जाता। P के उस तरफ का मतलब है उसका कोऑर्डिनेट कैसा लेते, प्लस। लेकिन इमेज कैसी है, बोला है रियल, अगर इमेज रियल है तो इमेज बनेगी इस तरफ बनने का मतलब उसका कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, V कैसा आएगा, साइन में नेगेटिव आएगा। तो क्या लगा दोगे, माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, फटाफट से इसको अपन सोल्व कर लेंगे। आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपसे बच्चों U पूछ रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर U की वैल्यू ना नेगेटिव आनी चाहिए, और बेटा U कभी नहीं, U की वैल्यू तो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही आएगी, दिमाग में फिट कर लेना। क्यों, क्योंकि P पॉइंट से हम जनरली ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, उधर भी रखोगे तब भी क्योंकि रेज उधर से स्टार्ट होके आएंगे, तो उस तरफ मेजर करने जाओगे तो बेटा उसको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखे उधर रखे कोई मैटर नहीं करता, ऑब्जेक्ट तो हमेशा उसका जो पोजीशन आएगा वो क्या बताओगे, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट अगर U आपका नेगेटिव आएगा तो मतलब नेगेटिव में ही आपका आंसर आने वाला है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया U का, क्या लिखवाया था बच्चे, VF अपॉन V माइनस F, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो आप कहेंगे सर V कितना है बेटा, -40। बेटा विद साइन पुट करना है, ओके,
आप चाहो तो यूनिट्स यूज कर लो, अदरवाइज ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा और बताओ बेटा, यहाँ पे आपका ये कितना है, v हो गया, फिर f कितना है माइनस का 20, तो ये आपका -20 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कौन है, v माइनस एफ, तो v माइनस एफ करना, v कितना है बोलो, v है आपका -40, ठीक है, और माइनस करना है ना एक बार, और फिर f की वैल्यू कितनी बच्चों, f की वैल्यू -20। साइन का विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। कितना हो गया बेटा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 दूना 8, ये हो चुका है 800। अच्छा माइनस का 40 और प्लस का 20, माइनस का 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 20, तो आप कह सकते हो सर ये आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर और प्लस में 20 सेंटीमीटर। सर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो ये बचने वाला है आपका माइनस का 20, तो आप समझ गए होंगे ऊपर बेटा कितना हो गया था, ऐसा बोल सकते हो ना आप, ठीक है। अच्छा तो कितना आ गया बोलो भाई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा तो अभी देखना कितना आ गया भाई, 800 बटे डायरेक्ट रखो, ये आ गया आपका माइनस का 20, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर। बेटा इतना करने की जरूरत नहीं, मैं तो जानबूझ के आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर यूनिट सभी आप सेम रखोगे तब भी आपका मतलब अपने आप यूनिट निकल के आ जाएगा कि क्या यूनिट हमारा बन रहा है। तो एक से आप एक कैंसिल कर देंगे, एक काट देंगे, और ये बेटा कितना आ गया 40, तो माइनस का 40 आ गया, u की वैल्यू डायरेक्ट माइनस का 40 सेंटीमीटर है ना। मैंने 1 सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर का स्क्वायर जो था वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर आई है, u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब तो ऑब्जेक्ट इस तरफ प्लेस कर रखा होगा, मतलब इस p के इधर प्लेस है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे कि 40 ही उसकी वैल्यू आई है। अगर कोई कह दे कि सर इसका मिरर सॉरी इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करो, रे डायग्राम तो कैसे कर सकते हैं एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, u की वैल्यू -40, v की वैल्यू भी -40, ये कौन से वाला केस है, ये वही केस है बेटा जब ऑब्जेक्ट आपका c पर होता है और आपका इमेज भी कहां बनता है, c पर बनता है। क्योंकि आप देख सकते हो फोकल लेंथ कितना है 20, तो आप समझ गए नहीं कौन से वाला केस बनेगा बेटा, ये तो c वाला ही केस बन गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये बना के भी, ये जब आप थोड़ा इसको सही तरीके से मिलाओगे रेज अपने आप आ जाएंगी, इस तरीके से आपकी मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए क्या बन जाएगा बेटा, रे डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे रखी है और वो प्लेस है ऑन द एक्सिस, वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। मैंने कहा था आप बेटा सबसे पहले नोट कर लो ये कौन सा मिरर है आपका, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ बेटा कैसे यूज करना है, नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना है। फाइंड द पोजीशन, नेचर बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है, साइज ऑफ इमेज बताना है, बहुत सारी बातें आपको बतानी है। सारी बातें अपन बहुत आराम से बहुत प्यार से देखने वाले हैं। देखिए कैसे शुरू करते हैं इसको ना। सबसे पहले आप जो जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो नोट कर लो। क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, मैंने आपको बोल रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन h1 से लिख लेते हैं। कितना सेंटीमीटर बेटा, 1 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। कुछ और भी गिवन है क्या, हाँ। दूसरा आपको गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां रखा हुआ है ना, कहां रखा हुआ है बेटा, वो रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा हमेशा आपको नेगेटिव में यूज करना है, ठीक है, हमेशा हमेशा नेगेटिव में, ओके। अच्छा और भी कुछ गिवन है, यस, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है बेटा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी बातें हमने देख ली हैं। अच्छा उसके बाद बस अब जो बातें पूछे वो इमेज के लिए पूछ रखी वो अपन सारी बातें बता देंगे। सबसे पहले अपन इमेज का कोऑर्डिनेट देखने वाले हैं, उसकी पोजीशन देखने वाले हैं, वो कहां पे बनने वाला है, वी, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं v अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है क्या, uf अपॉन u माइनस f, पढ़ रखा बेटा हमने फॉर्मूला, लगा दें। v के लिए बोलिए u कितना है -15 -15, ठीक है, -15। मैं अभी यूनिट्स नहीं लगा रहा हूं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। -15 मल्टीप्लाई बाई f, f कितना है -10, ओके, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। उसके बाद u कितना है, वही बात, माइनस का 15 हो गया बेटा, माइनस, और f कितना है, माइनस का 10। बहुत, ये जो चीजें आप जो पुट करेंगे ना बेटा, तो ये साइन के साथ पुट करना, मैंने बार बार बोला है, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं कर देनी। कई बार बच्चे यहाँ एक बार माइनस लगा दो, दूसरा माइनस लगाना भूल जाते हैं, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। एक भी साइन में गड़बड़ हो गई, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए, एक सेकेंड। हाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, और अगर 10 को गुणा करते हैं 150, ठीक है। अच्छा, माइनस का 15 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको कर लो भाई, ये कितना बच गया है, माइनस का 5 बच जाएगा, माइनस का 5, 150 बेटा डिवाइडेड बाय माइनस का 5, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव में आंसर आने वाला है, नेगेटिव में आना भी चाहिए, देखो 30, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ था, फोकल लेंथ आपको गिवन था क्वेश्चन में, आपसे v पूछ रहा, तो v आपने बता दिया। आप इसका एक बार रे डायग्राम ड्रॉ कर लें, अच्छा सा थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा एक बार, है ना। देखो थोड़ा सा पता भी लग जाएगा, सीबीएसई में तो बेटा पूछते भी हैं रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, तो थोड़ा सा आपको सहूलियत भी हो जाएगी। एफ और ये आपका सी। चलिए फोकल लेंथ आपका 10 था, तो ये तो डिस्टेंस आपका हो गया है, कितना हो गया है 10। अच्छा ये, उसके बाद यू, तो यू बीच में यहां कहीं प्लेस है, क्योंकि इसका डबल तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 पे तो है नहीं, 15 पे रखा हुआ है, मतलब सी और एफ के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके ठीक है। इसके बाद इमेज कहां बना है, इमेज बना है 30 पे, 30 का मतलब है इससे आगे कहीं, तो बनना भी चाहिए। आपको पता है जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, इमेज कहां बनता है, उसके आगे कहीं, और बेटा ये बड़ा भी बनता है साइज में। रेज आप इतना काम तो खुद कर लेंगे, वो इतना काम तो शायद आप कर लेंगे। तो ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट, और ये आपका बन गया है इमेज, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो आपका इमेज है वो भी आपका इधर नेगेटिव एक्स की तरफ ही बन रहा है, ठीक है ओके। कितनी दूर बन रहा है, कि क्या कोऑर्डिनेट है उसका, क्या पोजीशन है 30 पे, 30 सेंटीमीटर उसका ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया है, माइनस का 30, ओके ठीक है। अब कुछ बातें और पूछी हैं। सबसे पहले पोजीशन हमने बता दिया है, नेचर कैसा है, नेचर मतलब प्रकृति कैसा है, देखने में कैसा है, तो आप साफ साफ दिख रहा है आपको बेटा कैसी इमेज है, रियल है और साथ ही साथ इन्वर्टेड है। तो आप कह सकते हो कि नेचर ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का कैसा है, आप अच्छे से बता सकते हो कि सर नेचर है उसका रियल है एंड इन्वर्टेड है, ओके ठीक है। मैग्निफिकेशन बेटा और पूछ रखा है, चलिए मैग्निफिकेशन पता कर लेते हैं। अभी आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा ही था बेटा, क्या फॉर्मूला था, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस का v/u, ठीक है। अच्छा क्या पूछा है, सबसे पहले तो आप यहीं से, इससे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, मैग्निफिकेशन कितना आता है देखो एक बार। तो आप कह सकते हो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, रखना एक बार, माइनस v कितना आया है, v है आपका माइनस का 30, माइनस का 30 डिवाइडेड बाय u, u कितना है बेटा, u है आपका माइनस का 15, ठीक है ओके। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन इसमें बच जाएगा एक, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है। मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज का बनना। मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। और ये 2 क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज डबल है, ऑब्जेक्ट इतना तो इमेज इसका डबल है, ये बात है, ये बता रहा है। तो मैग्निफिकेशन हमने बता दिया है बेटा, कितना आ गया है, माइनस का 2 आ गया है, ठीक है। अच्छा साइज ऑफ इमेज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी सारी चीजें हमने कर ही लिए है ना। देखो लगभग बातें मैंने आपको बता दी हैं,
ठीक है, फिर भी आप देख लो एक बार, देखो H2 पूछ रहे हैं ना, इमेज का साइज, इमेज का साइज क्या होगा, आप कह सकते हो सर ये वैल्यू हमने सोल्व कर ली है, H1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, H1 कितना है 1, तो आप यहीं से भी बता सकते हो H2 इज m इंटू H1, तो आपका m इंटू H1, m बच्चे कितना आया है माइनस का 2 इंटू H1 कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का, ठीक है, इसका मतलब ये उससे डबल, क्योंकि और होना भी चाहिए, देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी आ रही है माइनस का 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 का मतलब नीचे की तरफ 2 है, माइनस का मतलब ये नहीं कि वैसे नेगेटिव हो गया है, कोई भी ऐसे डिस्टेंस कोई ना हाइट थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, ओके, तो ये इस क्वेश्चन के बारे में सारी की सारी बातें हमारी पूरी हो गई हैं, ओके, चलिए अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, थैंक यू।